पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कृपाचार्य कर्ण से यह कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए अर्जुन से लड़ना आवश्यक ही है, तो फिर इसके लिए तुमको कोई राज्य अर्जित करना पड़ेगा और तब जाके तुम अर्जुन के साथ प्रतियोगिता कर सकते हो। प्रथम कर्ण हतप्रभ हो जाता है, कुंठित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और वैसी स्थिति में दुर्योधन आगे आता है, अंग देश का राज्य उसको समर्पित करता है और यह कहता है कि यह गलत बात है कि हम व्यक्ति की योग्यता को उसके कुल से, उसके जन्म से देखते हैं। वीरता तो सदैव सम्मान की वस्तु होती है, आदरणीय होती है। जिस तरह से हम कमल, गुलाब को, हीरा, जो हम गुदरी की लाल हमारे यहाँ का मुहावरा या उदाहरण भी है, तो ये अच्छे गुण जो है हमको कहीं से भी हम ग्रहण करते हैं, तो वीरता भी उन्हीं गुणों में से एक है। तो शौर्य, वीरता, दान कहीं से भी प्राप्त हो हम उसको ग्रहण करते हैं, उसकी कोई जाति धर्म नहीं पूछी जाती। ऐसे भी कहा गया है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कीजिए मोल तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यह हमारे यहाँ की परंपरा रही है, धर्म रहा है, या यह दृष्टि रही है कि हमको वीरता की पूजा करनी है। ऐसे स्थिति में कर्ण का अपमान ठीक नहीं है और वह अपना मुकुट जो है कर्ण के माथे पर सजा देता है, जिससे द्रवीभूत होकर के, भाव विह्वल होकर के कर्ण दुर्योधन को तो अपना मित्र बनाता ही है, शेष जनता के लिए भी अभिनंदन में झुक जाता है और तब जनता उसको अंगेश की संज्ञा से विभूषित करती है और जय महाराज अंगेश कह करके पुकारती है या पुकार उठती है, जिसको सुन करके भीम को जो है वह दुख होता है, तीखा लगता है और तब वह कहता है कि आजीवन जो सारथी का काम करता रहा, घोड़े का पालन करता रहा, है का मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़े की जो पूंछ झाड़ता रहा, वह भला राज्य कार्य कैसे चला सकेगा। और तब यह बात दुर्योधन को पसंद नहीं आती और वह बोलता है कि यह तो गलत बात है कि वीरों का अपमान किया जाए और हम तो उच्च कुल के हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक जन्म की बात है कि जन्म से ही अगर व्यक्ति योग्य होता है तो फिर तुम लोगों को अपने जन्म की तो कथा याद होगी। और तब जब कृपाचार्य यह देखते हैं कि यह बात अंतःपुर में जा रही है या आपसी कलह का बीज बो रही है, तो वह इस प्रदर्शन को ही समाप्त कर देते हैं और कह उठते हैं कि अब शाम हो गई है, तुम लोग अपने अपने घर को चलो। यह गलत बात है कि हम अपनी बात जो है वह सभा में रखें। और कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नहीं भी क्या नहीं हया है, चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ आ पहुँचा यह राहु, नया फिर कौन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना चाहता विकट प्रतिभट का, पर भी तू
तू है तात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, फिर भी तू है तात। तो इस तरह से द्रोण जो है वह अर्जुन को लेकर के चलते हैं और साथ ही वह यह कहते हैं कि अब तक तो मैंने यही कोशिश की कि कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हो, कोई तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो, और इसीलिए मैंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया और उसने सहर्ष दे भी दिया। लेकिन यह नया जो धूमकेतु के समान जो यह तुम्हारा शत्रु प्रतिद्वंदी निकल आया है, इससे तो मुझे डर लग रहा है। मेरा धीरज जो है वह जवाब दे रहा है, क्योंकि अगर यह नहीं रोका गया इसको तो यह किसी दिन तुम्हारा काल साबित होगा, क्योंकि इसमें वीरता के लक्षण हमको दिख रहे हैं। इसमें प्रचंड सूर्य का तेज है, यह तो हम जानते ही हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र है, इसलिए उसके अंदर सूर्य का तेज है जो सबको चकित करता है। और कर्ण यह सोचते हैं कि फिर इसको, द्रोणाचार्य सोचते हैं कि इसको हम फिर कैसे दबा सकते हैं, और वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना या सब दिन इससे सतर्क रहना, क्योंकि यह किसी दिन भी तुम्हारा काल साबित हो सकता है। और तो इस तरह से जो गुरुजन हैं वो तो कर्ण को अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, लेकिन माता कुंती जो अपने पुत्र को पहचान लेती हैं लेकिन उसका परिचय नहीं दे पाती मर्यादावश, वो दुखी मन से राजमहल की तरफ प्रस्थान करती हैं, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।